हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को कम से कम समय में हल करने के लिए सीखेंगे। हम देखते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2 और 3 वर्ष पर आधारित सवाल ही अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में 2 वर्ष पर आधारित सवालों को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है 3 वर्ष पर आधारित सवालों को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला सवाल है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें इस सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से डिनोट करेंगे। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो CI बराबर हो जाएगा SI परसेंटेज प्लस रेट का स्क्वायर, जिसको हम R स्क्वायर लिखे हैं। रेट मतलब दर होता है, ठीक है। अब देखिए, हम इधर से इसको हल करने के लिए शुरू करेंगे। रेट का स्क्वायर करेंगे तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। R स्क्वायर का मान जितना भी आए उसके 2 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। और यदि R स्क्वायर का मान जो है 1 अंक में आता, मान के चलिए 4 आता R स्क्वायर का मान, तो हम इसको 2 डिजिट बनाने के लिए शुरू में इसके 0 लगा देते और फिर दशमलव लगा देते। अब 0.04 यहाँ पे होता अगर R स्क्वायर का मान 4 होता। तो अगर R स्क्वायर का मान जो है 3 डिजिट में आता, मान के चलिए 125 आ रहा है, तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाते और 1 को जो है इस SI परसेंटेज में जोड़ देते। तो SI परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इसको हमने साधारण ब्याज वाले चैप्टर में अच्छी तरह समझे हैं। तो SI परसेंटेज बराबर होता है दर गुणा समय। तो दर है 5% और समय है 2 वर्ष। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये प्लस का चिन्ह। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.25। ये हमारे पास निकल के आया है CI परसेंटेज। अब हम इस 3000 का जो है 10.25% निकालेंगे। 3000 का 10.25% प्रतिशत के लिए बटे में 100 कर देंगे। अब 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर भी। अब 30 और इसको हम गुणा करते हैं। तो पहले 3 से करते हैं, 3 × 15 का 5 और कितना बचा 1। 3 दूना 6, 1 7 और 0 का 0 और 3 एकम 3 और 1 0 है तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 307.5। तो 307.5 रुपये जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब सवाल में 2 वर्ष का समय रहे और मूलधन और दर दोनों दिया रहे और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, तभी ये वाला फार्मूला जो है यूज में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, 1000 रुपये पर 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यह सवाल भी सेम पिछले सवाल की तरह हल होगा। देखिए, यहाँ पे मूलधन दिया है और दर दिया है और समय भी 2 वर्ष दिया है। तो यहाँ भी वही फार्मूला होगा, CI बराबर SI परसेंटेज प्लस R का स्क्वायर। तो हम दर का स्क्वायर करेंगे अर्थात 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 होगा। ये 3 डिजिट में आया है तो हम 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे लगाएंगे तो 0.44 हो जाएगा। और बचा 1 को जो हम SI परसेंटेज में जोड़ेंगे। SI परसेंटेज के लिए दर और समय गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। 1 बचा है, ये इसको जोड़ के 25 हो जाएगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह। अब ये कितना हो जाएगा, 25.44। अब हमें वही करना है कि 1000 का 25.44% निकालेंगे और वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 1000 का 25.44% बटे में 100, 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर भी। अब देखिए 10 से इस गुणा होगा 25.44 तो दशमलव का 1 अंक इधर खिसक जाएगा। तो ये अब ये हो जाएगा
254.4 रुपये। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन के बाद आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। तो अगला सवाल है, एक राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये तथा उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज जो है 50 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या होगा? हमें इस सवाल में जो है रेट पूछा है। तो रेट को हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ एक फार्मूले का यूज होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? CI माइनस SI बटे में SI का 1/2 और गुणा 100। लेकिन यह फार्मूला तभी यूज होगा जब सवाल में जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिए रहे और हमें दर पूछे। ठीक है, अब इसमें जो है हम मान को रखते हैं CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 51 और 50 का अंतर 1 हो जाएगा। अब नीचे में क्या है? SI का हाफ यानी कि 1/2। तो साधारण ब्याज 50 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और गुणा में 100। अब 25 से 100 जो है 4 बार में कट जाएगा तो बचा कितना? 4 एकम 4। तो 4% जो है हमारा दर होगा। तो यही हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, 1200 रुपये का 2 वर्षों में मिश्र धन ज्ञात करें, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 5% तथा दूसरे वर्ष जो है 15% है। तो इस सवाल में हमें क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। तो सबसे पहले जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और ब्याज को जो है मूलधन में जोड़ के मिश्र धन निकालेंगे। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दूसरा फार्मूला का यूज होगा। तो मैं फार्मूला को यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो CI बराबर हो जाएगा A + B + AB बटा 100। तो यह फार्मूला जो तभी लागू होगा जब समय जो है 2 वर्ष दिया रहे, साथ ही दर जो है प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग रहे। देखिए यहाँ पे प्रथम वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए जो है 15% है। तो हम पहले वर्ष की जो है 5% इसको ए मानेंगे और दूसरे वर्ष का है 15% इसको हम बी मानेंगे। तो इस फार्मूले में इस दर के मान को रखते हैं। तो 5 + 15 + 15 5 गुणा होगा तो कितना होगा? 75 और बटे में 100। अब देखिए 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 और प्लस 100 हटेगा तो कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 20.75। अब हम इस 1200 का यानी कि मूलधन का 20.75% निकालेंगे जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 1200 का 20.75, 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर भी। अब इसको हम गुणा करते हैं तो 12 पंचे कितना होगा? 60, जीरो बचा 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 का 0 और बचा 9, 12 जीरो जीरो बचा था 9, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हमारा ब्याज कितना निकल के आया? 249 रुपये। लेकिन हमें ब्याज नहीं पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो हम ब्याज को जो है मूलधन में जोड़ देंगे। तो 1200 और 249 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1449। तो 1449 रुपये जो है हमारा मिश्र धन है जो कि सवाल में पूछा गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। तो हमारा अगला सवाल है, 400 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? हमें जो है इस सवाल में अंतर पूछा है। तो इसके लिए जो है एक फार्मूला का यूज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर, अर्थात दर का स्क्वायर करना है। तो यह फार्मूला जो है कैसे आया है इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो हमने पहले सवाल में सीखा था कि CI बराबर होता है SI% प्लस आर का स्क्वायर। अब ये जो है SI% ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा
तो CI माइनस SI हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा, केवल R² बचेगा। तो यहाँ से जो है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जो है, यहीं से जो है ये अंतर का सूत्र आया है, ठीक है। लेकिन यह सूत्र तभी काम करेगा जब समय जो है केवल 2 वर्ष हो। चलिए अभी सूत्र में मान को रखते हैं, अर्थात हम इस रेट का स्क्वायर करते हैं। इस रेट का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब रेट का मान 25 आया तो हम जो है इसके 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया 0.25%। तो अब हम 400 रुपये का 0.25% निकालेंगे। 400 का 0.25%, प्रतिशत के लिए बटे में 100। अब इसको हम कटाते हैं तो देखिए 0 से 2 जीरो नीचे कटा तो 2 जीरो ऊपर भी, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, अर्थात 1 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 1 रुपये होगा। यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो धनराशि क्या है। हमें इस सवाल में मूलधन को पूछा है। तो पिछले सवाल में हम अंतर निकालने के लिए क्या करते थे, रेट का स्क्वायर करते थे। तो हम रेट दिया हुआ है 4%, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 2 अंक के बाद जो है दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.16%। हमें जो है अंतर मालूम हो गया प्रतिशत के रूप में 0.16%, और रुपए के रूप में अंतर दिया हुआ है 1 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 0.16% बराबर 1 रुपये। तो हम 1% का मान निकालने के लिए इस 1 में 0.16 का भाग करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो हमें जो है 1% का मान मालूम हो जाएगा। हमें इस सवाल में क्या पूछा है, मूलधन। तो हम जानते हैं कि मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है, तो इसलिए हम इसमें जो है 100% अर्थात 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 2 जीरो डाल देंगे, दशमलव हट गया। 4 चौक 16, 4 से जो है ये 100 25 बार में कट जाएगा। फिर 4 से ये वाला 100 जो है 25 बार में कट जाएगा। अब 25 और 25 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। तो 625 रुपये जो है हमारा मूलधन निकल के आया है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। तो हमारा अगला सवाल होगा, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये 2 वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे। इस सवाल में हमें जो है रेट पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम मिश्रधन बटे मूलधन करेंगे। तो मिश्रधन कितना है, 882 और मूलधन है 800 रुपये। तो 882 बटे 800, इसको कटाते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। इसको भी 2 से कटाते हैं, 2 चौक 8 और 0 का 0। हमारे पास बचा कितना, 441 बटे 400। यह जो है आगे नहीं कटेगा। अब जो है समय यहाँ पे देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है, तो हम जो है इसके पावर में 1/2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष दिया है। और पावर में 1/2 का मतलब क्या होता है कि यह अंडर रूट हो गया, 441 अंडर रूट 441 बटे 400। जब रूट हटेगा तो क्या होगा, ये किसका मान है, यह है 21 का मान है, और यह किसका है, 20 का। अब देखिए 21 बटे 20 का मतलब है कि कोई धन जो है बढ़ करके 20 से बढ़ करके 21 हो गया है, तो इसमें कितने का वृद्धि हुआ है, 1 का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 20 में जो है 1 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब इसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो 20 से 100 जो है 5 बार में कट जाएगा, ये हमारा अंतर निकल के आ गया 5%। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ।